हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस आधार पे हम अपने घरों में इन्वर्टर या बैटरी का सिलेक्शन करें। होता क्या है कि हमें सही तरह की जानकारी नहीं होती और उसी बिहाफ पे हम चले जाते हैं मार्केट में इन्वर्टर और बैटरी लेने। सामने वाला दुकानदार अपने हिसाब से हमें सामान बेचता है, अपने हिसाब से हमें इन्वर्टर और बैटरी देता है और हम उसके बिहाफ पे पैसे दे के आते हैं। सिंपल सी चीज़ है भाई, जब आपको ये चीज़ें ही पता नहीं होंगी कि आपके इन्वर्टर या बैटरी का सिलेक्शन क्या होगा, आपके घर में कौन सी इन्वर्टर कौन सी बैटरी आप लगाओगे, तो जाहिर सी बात है आप बेफिजूल के खर्चे कर रहे हो। बेफिजूल के खर्चे इन द सेंस कि जैसा आपको दुकानदार बताएगा, दुकानदार हमेशा बड़ी चीज़ें या जिसमें उसके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होंगे वो आपको बेचेगा। तो बेटर ये है कि पहले ही हम प्रॉपर इन्वर्टर या बैटरी के स्पेसिफिकेशन या पैरामीटर को फाइंड आउट कर लें, फिर जाके हम अपने बैटरी या इन्वर्टर को बाय करें। सपोज दैट आप एक जीन्स या शर्ट लेने जाते हो तो उसे भी ट्राई करके देखते हो, वो आपकी बॉडी में सूटेबल या फिट होती है तो खरीदते हो। उसे बिहाफ पे आप इन्वर्टर या बैटरी वही खरीदो जो आपके घर के लोड को सूट कर रही हो, जिस जो घर के हर पैरामीटर को फुलफिल कर जाए, हर लोड को चला ले जाए, या कितने देर का आपको बैकअप चाहिए उसे बिहाफ पे आप सेलेक्ट करिए। तो आज की वीडियो मैंने यही बताने की कोशिश की है कि किस बिहाफ पे आप प्रॉपर इन्वर्टर या प्रॉपर बैटरी का सिलेक्शन करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ इन्वर्टर, क्लियर। सिलेक्शन ऑफ इन्वर्टर में अगर हम बात करें तो ऑलवेज हमें ये जानना होता है कि जो हम इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं उसकी रेटिंग क्या होती है। जैसे मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, तो एक जगह से दूसरी जगह भाई आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें होती हैं कि टाइम कितना लगेगा, किलोमीटर्स कितने होंगे, या आपकी गाड़ी एवरेज कितना देगी। उसी बिहाफ पे जब आप इन्वर्टर खरीदने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टर की रेटिंग क्या होगी। आप बल्ब खरीदने जाते हो तो उससे कहते हो कि भैया 10 वॉट की बल्ब देना, 15 वॉट की देना, और ज़्यादा उजाला चाहिए तो 20 25 50 वॉट की बल्ब लेके आते हो आप। उसी बिहाफ पे इन्वर्टर की साइज जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर वो आपके बैटरी को चार्ज करेगा। कम होंगी तो कम लेवल पे चार्ज करेगा, बट जितना ज़्यादा आप बैटरी इन्वर्टर का साइज रखोगे, इन्वर्टर का रेटिंग रखोगे, तो आपकी बिजली की जो बिल आएंगी, बिजली जो चार्ज करने के लिए यूज़ होगा वो भी आपका ज़्यादा लगेगा। तो ऑलवेज आपको ये जानना है कि व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ द इन्वर्टर। तो इन्वर्टर की रेटिंग जो होती है वो वोल्टेज करंट के मल्टीप्लिकेशन में होती है, ठीक है। तो आपका जो इन्वर्टर होता है वो वीए के कॉन्सेप्ट में होता है। जैसे मान लो आप इन्वर्टर खरीद रहे हो 500 वीए का, मतलब 500 वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। तो 500 वीए का आपका इन्वर्टर होता है। अब ये वीए निकाला कैसे जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम वीए की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने इन्वर्टर की रेटिंग निकाल रहे हैं, इन्वर्टर का पैरामीटर निकाल रहे हैं या इन्वर्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे निकालें। तो सबसे पहला काम है कि एक्चुअल पावर जो है आपके टोटल अप्लायंसेस की, आपको लगता है कि लाइट जाने के बाद टोटल क्या क्या चीज़ें चलानी है, आप बढ़ा के रखो, ठीक है। आप बढ़ा के ही रखो, ये मत सोचो कि इतना ही चलाना है, बढ़ा के रखो, ठीक है। तो टोटल कितना लोड आपको चलाना है, क्लियर, उतने लोड को आप कैलकुलेट कर लो। लोड जो है आपका वॉट में होगा, जैसे एलईडी जलानी है, टीवी चलाना है, देन उसके बाद आपको फैन चलाना है, सबका सब लोड जो है आप कैलकुलेट कर लो। लोड कैलकुलेट करने के बाद उसको डिवाइड कर दो एफिशिएंसी या पावर फैक्टर से। अब एफिशिएंसी या पावर फैक्टर आपका क्या होता है, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें एफिशिएंसी और पावर फैक्टर के बारे में, तो सिंगल फेज में जब आप काम कर रहे हो और घर में जब आप सिस्टम लगा रहे हो तो उसमें एफिशिएंसी की ही बात होती है। एफिशिएंसी मेनली होता क्या है भाई, देखो, अगर मैंने आपको 10 रुपए दिए और आपने उस 10 रुपए का मुझे 10 का 10 आउटपुट दे दिया, ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी क्या हुई, 100% हुई। मतलब आपको मैंने 10 रुपए दिए और आपने 10 रुपए का पूरा मुझे आउटपुट दे दिया, तो आपने मुझे 100% एफिशिएंसी दी। लेकिन मैंने आपको 10 रुपए दिए और आपने मुझे 8 रुपए लौटाया, तो आपकी एफिशिएंसी क्या हुई, 2% घट चुकी है, ठीक है। 20% आपकी एफिशिएंसी घट चुकी है। सपोज दैट यही कॉन्सेप्ट जो होता है यही आपका फॉलो होता है आपके सारे के सारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्सेप्ट में। कोई भी इन्वर्टर 100% एफिशिएंसी नहीं देता। देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ इट स्टैंड फॉर वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। It is the voltage and current supplied by the inverter to the equipment if an inverter operates with 100% efficiency। जो सप्लाई हमारे लोड को चाहिए उतना हमारा इन्वर्टर अगर दे रहा है तो 100% एफिशिएंसी है। मतलब अगर हमने इन्वर्टर को 10 रुपए दिए और उसने 10 रुपए लौटा दिया, मतलब 100% एफिशिएंसी है भैया। लेकिन उसको अगर हमने 100% दिया और उसने 80% लौटाया, मतलब उसकी एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं है। तो जितने भी इन्वर्टर्स हमारे होते हैं कंपनी वाइज एफिशिएंसी वेरी करती है। इसी एफिशिएंसी को आप पावर फैक्टर बोलते हो। और पावर फैक्टर भी समझ लो क्या होता है। देखो, हमेशा आपका जो डिवाइस है वो किससे चल रहा है, वोल्टेज और करंट से चल रहा है। रेटिंग क्या है, वोल्टेज और एम्पियर। तो आपका डिवाइस वोल्टेज और करंट से चल रहा है। वोल्टेज का जो
यूनिट होता है वो V होता है एम्पियर का, करंट का यूनिट एम्प होता है। तो जब वोल्टेज और करंट एक ग्राफ में चलता है तो वो उसे हम बोलते हैं बेस्ट एफिशिएंसी, उसे हम बोलते हैं बेस्ट एफिशिएंसी। और बेस्ट एफिशिएंसी का मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर अगर 1 है मतलब बेस्ट एफिशिएंसी है। लेकिन यहां अगर आप आते हो तो क्या हो रहा है, कभी करंट आपका आगे चल रहा है, कभी वोल्टेज पीछे चल रहा है, और यहां क्या है, कभी वोल्टेज पीछे चल रहा है और करंट आपका आगे चल रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट एक ग्राफ में आपके नहीं चल रहे। वोल्टेज और करंट को अगर आप देखो तो करंट कभी लीड कर रहा है और यहां करंट कभी लैग कर रहा है। करंट कभी पीछे है वोल्टेज से और कभी करंट आगे है, यहां करंट आगे है और यहां करंट आपका पीछे है। तो इन केसेस में अगर देखा जाए तो इन केसेस में आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिलती। और ये क्यों होता है, इसके लिए भी आगे हम कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा। ये होता इसलिए है क्योंकि हमारे घर में लोड 3 प्रकार के होते हैं, एक रेजिस्टिव, एक इंडक्टिव और एक कैपेसिटिव। रेजिस्टिव लोड में हमारा एफिशिएंसी या हमारा पावर फैक्टर बेस्ट होता है, यूनिटी होता है पावर फैक्टर। बाकी केसेस में हमारा पावर फैक्टर लीड और लैग करता है। जब लीड और लैग कर रहा है मतलब एफिशिएंसी बेटर नहीं है। लेकिन जब भी आप इन्वर्टर खरीदते हो तो उस पर एफिशिएंसी दी रहती है 60%, 70%, 80%। क्लियर, तो आपको क्या करना है, आपको एक सपोजिशन सेट कर लेना है कि द एफिशिएंसी जो होगी, द एफिशिएंसी विल बी बिटवीन द 60 टू 80, 60 से 80 के रेंज में हमारी एफिशिएंसी होती है। बस ये आपको लेके चलना है। ठीक है, तो 60 से 80 के बीच में होती है। मतलब पावर फैक्टर हम आप क्या लेके चलोगे, पावर फैक्टर या एफिशिएंसी क्या लेके चलोगे, 60 से लेके 80 के बीच में। तो एफिशिएंसी अगर लोगे तो 60 से 80% लेना, और अगर पावर फैक्टर लोगे तो 0.6 से लेके 0.8 तक लेना। क्लियर, ठीक है। तो यही आपकी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर होता है, जो आगे कुछ वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे उसमें इसे और क्लियर करेंगे। बट अभी आपको सिलेक्शन देखना है तो आपको उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है एफिशिएंसी और पावर फैक्टर पे। अभी आप ये मान के चलो कि कोई भी इन्वर्टर जितना यूनिट लेता है या जितना इनपुट ले रहा है उतना आउटपुट नहीं देता। ठीक है, कुछ घटा के ही देता है। क्लियर, जितना उसने इनपुट लिया उतना आउटपुट नहीं दे रहा है, कुछ घटा के ही दे रहा है, वही आपकी एफिशिएंसी कहला रही है। अगर वो 100% देता तो 100% एफिशिएंसी होती, वो कुछ घटा के दे रहा है तो आपकी एफिशिएंसी उतनी हो गई। और उसी एफिशिएंसी से रिलेट होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये देखता है कि करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो एक साथ चल रहा है, कि करंट कभी लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। करंट अगर लीड और लैग करता है इट मींस दैट पावर फैक्टर क्या है, वो यूनिटी नहीं है। और पावर फैक्टर कभी भी जनरली यूनिटी नहीं होता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारे घर में जो लोड है वो कभी भी रेजिस्टिव नहीं होता। मान लो एक दो चीजें आप रेजिस्टिव चलाओगे बट उसके बाद फैन चला दोगे, मोटर चला दोगे, ठीक है, ये सब क्या है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड में आ जाते हैं। क्लियर, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। आई थिंक इतना चीजें आपको क्लियर है कि हमारा जो एफिशिएंसी है या पावर फैक्टर है उसको हमें हमेशा किस में सेट करना है, 0.6 से लेके 0.8 तक। और आप नेम प्लेट पे देख लो, जब आप इन्वर्टर खरीद रहे हो तो उस पर देख लो और उससे पूछ लो आप अपने दुकानदार से कि भैया इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसका पावर फैक्टर कितना है। जितना पावर फैक्टर और एफिशिएंसी हो उसे डिवाइड करना है हमें। क्लियर, आओ एक एग्जांपल से बात करते हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। एग्जांपल हमने यहां पे लिया है, ये हमने ये मान लिया कि 2 फैन हमारे 70 वॉट के चल रहे, सॉरी 3 फैन हमारे चल रहे हैं। ठीक है, 3 फैन, यहां पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे फोकस करिए। हमारे 3 फैन चल रहे हैं 70 वॉट के, तो 210 वॉट ये हो गए। टोटल वॉटेज हमको कैलकुलेट करनी है घर की, और कब कैलकुलेट करना है, जिस समय हमारी लाइट जाएगी तो इन्वर्टर से कितनी चीजें हमारी चलनी चाहिए उसको हमने कैलकुलेट किया। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको लाइट जाने के बाद, करंट जाने के बाद 3 फैन चलाने हैं 70 वॉट के, तो 210 यूनिट हो गया। 3 एलईडी बल्ब जलानी है 20 वॉट के, 60 वॉट हो गया। 3 15 वॉट की एलईडी जलानी है 45 वॉट हो गया। ठीक है, 3 10 वॉट की एलईडी जलानी है 30 वॉट हो गया। ठीक है, 2 आपको टीवी चलाने हैं 80 वॉट के, 160 वॉट हो गया। एक चीज और क्लियर कर दें दोस्तों, आपके दिमाग में एक बसा रहता है, जो मतलब थोड़े से ओल्ड एज हैं या फिर जिनको उतनी नॉलेज नहीं है या जो टेक्निकल से नहीं जुड़े हैं, उनके दिमाग में ये माइंड सेट रहता है टीवी चलाएंगे ज्यादा यूनिट जाएंगे, टीवी चलाएंगे जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। आपकी टीवी जो होती है वो एलईडी की कॉन्सेप्ट पे होती है। एलसीडी टीवी होती तो उसमें आपका ज्यादा यूनिट कंजम्पशन होता है, बट एलईडी टीवी में ज्यादा कंजम्पशन नहीं होता, बिकॉज वो एलईडी पे बनती है। और एलईडी जो है वो डीसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, डीसी सप्लाई को कंज्यूम करता है, और बहुत ज़्यादा यूनिट कंजम्पशन नहीं होता, बहुत कम उसकी करंट वैल्यू होती है, बहुत कम वॉटेज होता है। इसलिए आप 2 टीवी भी चला रहे हो तो कितना आ रहा है आपका, 160 वॉट ही आ रहा है। क्लियर, तो टोटल वॉटेज जो आपका आ रहा है that will not a 400, बिकॉज मैंने इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया था कैलकुलेशन को, तो that will not a 400। ठीक है, इस 400 को भूल जाओ।
ठीक। तो हमारा टोटल वॉटेज आएगा 505, मतलब 505 वॉट। अगर हम इस एग्जांपल को लेके चल रहे हैं तो 505 वॉट का टोटल वॉटेज हम यूज कर रहे हैं। क्लियर, मतलब लाइट जाने के बाद हमको टोटल कितना चलाना है, तो टोटल हमको 505 वॉट चलाना है लाइट जाने के बाद। क्लियर, हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, इन्वर्टर की रेटिंग का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो लाइट जाने के बाद 505 यूनिट 505 वॉट का सिस्टम हमको चलाना है। क्लियर, इसको डिवाइड कितने से कर दिया, 0.8 से। हमने माना कि हम जो इन्वर्टर खरीदने गए हैं उस इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, तो हमने डिवाइड कर दिया 0.8 से। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 631.25, मतलब 631.25 वीए की रेटिंग हमारी इन्वर्टर की आ रही है एक्चुअली कैलकुलेशन के बिहाफ पे। बट 631.25 की कोई भी स्टैंडर्ड इन्वर्टर नहीं आते, इसलिए हम 700 का ले सकते हैं। लेकिन ये भी हमें सोच के रखना है कि हो सकता है यार कि हम 505 वॉट से भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है हम 3 की जगह 4 एलईडी जलाएं, 5 एलईडी जलाएं। लाइट जाने के बाद हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाए, इसलिए हमेशा इन्वर्टर की साइज थोड़ी बढ़ा के रखो। जो एक्चुअल वॉटेज आपने निकाली है उससे 2, 4, 10, 5 वॉट आप बढ़ा के ही रखो। तो बढ़ा के ही हमने सिस्टम रखा, और बढ़ा के जब हमने सिस्टम रखा तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है, वीए आ रहा है, ठीक है, आया तो 631, बट हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर देते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं कि कल को लोड हम और बढ़ा सकें। तो वो हमने कर दिया 750 वीए का हम मार्केट से खरीदेंगे। तो अगर अब आपको कोई दुकानदार कहता है कि सर 800 की खरीद लो, 820 की खरीद लो, 810 का खरीद लो, 850 का खरीद लो, तो क्यों खरीद लो? जब आपका 631.25 वीए आ रहा है और आपने फिर भी बढ़ा दिया, उसमें 750 कर लिया, तो फिर क्यों बढ़ा के खरीद लो? बिल्कुल मत खरीदिए। जितना आया उसमें भी आपने 100 वाट बढ़ा दिया है। 100 वाट बढ़ाने का मतलब और भी एक्स्ट्रा चीजें आप चला सकते हो, तो आप उतने की फिक्स रखो। आप अपना एक्चुअल कैलकुलेशन करके जाओ, उसकी डिमांड करो, उसमें जो भी बार्गेनिंग करना है करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि कैसे हम सिलेक्शन करते हैं बैटरी का। इन्वर्टर तो हमारा सेलेक्ट हो गया, इन्वर्टर हमारा 750 वीए का हम खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम सेलेक्ट करेंगे कि 750 वीए का इन्वर्टर तो हमने खरीद लिया, अब बैटरी कितने का खरीदें। तो बैटरी ऑलवेज आपको इसी बिहाफ पे खरीदनी है मेरे भाई, कि आपको कितने देर का बैकअप लेना है। आप जो चला रहे हो 505 वॉट आपको चलाना है, 505 वॉट लाइट जाने के बाद आप चला रहे हो। अब वो 505 वॉट आपको कितने देर के लिए चलाना है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मतलब आपकी बिजली कितने देर के लिए जाती है मैक्सिमम। ठीक है, तो उसी बिहाफ पे आपको बैटरी खरीदनी है। ठीक है, तो बैटरी ऑफ साइज, ठीक है, बैटरी साइज सिलेक्शन जब करते हैं तो बैटरी की जो रेटिंग होती है वो एएच में होती है। जैसे इन्वर्टर की रेटिंग किसमें थी, वोल्टेज और करंट में, उसी तरह से बैटरी की रेटिंग होती है एएच। एएच का मतलब करंट आवर, करंट और टाइम। देखो है करंट और टाइम, करंट के लिए एम्पियर हो गया और टाइम के लिए आवर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बैटरी साइज ऑलवेज डिसाइड ऑन अ बिहाफ ऑफ पावर बैकअप व्हेन मेन सप्लाई कट। जब मेन सप्लाई आपकी कट होगी तो कितने देर का बैकअप चाहिए। जैसे मान लो बिजली चली गई, आपको 3 घंटे तक कॉन्टिन्यूअसली 505 वॉट चलाना है। ठीक है, 4 घंटे तक चलाना है, 6 घंटे तक चलाना है, जितने घंटे चलाना है उतने घंटे के लिए आपको बैकअप के हिसाब से बैटरी का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो हमने सपोज कर लिया हमें 3 घंटे तक चलाना है। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया 3 घंटे तक चलाना है। तो 3 घंटे तक क्या चलाना है हमें अपना 505 वॉट का लोड 3 घंटे तक चलाना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं डीसी का जो पावर होता है वो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। क्लियर, तो डीसी का पावर हमें पहले निकालना होगा। ठीक, पावर निकालने के लिए V इंटू आई होता है। ठीक है, पावर हमें पता है क्योंकि 505 वॉट आया ना पावर, वॉट का मतलब क्या, पावर। तो 505 वॉट आया, 505 वॉट को हमको चलाना है, लेकिन कितने देर तक चलाना है, 3 घंटे तक। तो उस पावर को हमें 3 घंटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट। ठीक है, क्लियर, एच हमने अपने मन से सपोज कर लिया, एएच में हमारी यूनिट होती है बैटरी की, तो एच हमने सपोज कर लिया 3। अब हमें करंट निकालना है। ठीक है, अब हमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें करंट निकालना है तो पावर को डिवाइड कर देंगे वोल्टेज से। पावर कितना आ रहा है, 505, और कितने देर के लिए चलाना है, 3 घंटे के लिए। तो 505 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, क्योंकि जो भी आप घर में बैटरी लगाते हो वो 12 वोल्ट की होती है, उसकी करंट को मेनली आपको निकालना है। और जो भी आपका आवर है, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने घंटे के लिए आप चलाना चाहते हो उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो वोल्टेज से। वोल्टेज आपका 12 है। सिस्टम को करने के बाद, हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, दैट वैल्यू विल बी 126.26। ये हमारी करंट आई। ठीक है, तो ये कितने घंटे के लिए आई, 3 घंटे के लिए।
ठीक, तो 126.26 AH की हमारे पास जो आ रही है बैटरी का रेटिंग आ रहा है। तो 126.26 की बैटरी स्टैंडर्ड नहीं आती तो आप बढ़ा के ले लो, 130 की ले लो, और बेस्ट होगा कि आप 150 की ले लो। तो 150 की लोगे तो 3 घंटे की बजाय आप 4 घंटे चला सकते हो। 505 का लोड ले रहे हो तो आप 4 घंटे चला सकते हो। क्लियर। तो बैटरी का कैलकुलेशन करने के लिए पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि कितने देर का बैकअप आपको चाहिए। जितने देर का बैकअप चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दो जितना वॉट आपको चलाना है। तो मुझे टोटल कितना चलाना है, 505 वॉट। और वो कहां से डिक्लेयर हुआ था, तो वो डिक्लेयर हुआ था बेटा यहां से, 505 वॉट हमारा आया था टोटल। ठीक है, तो टोटल हमें कितना चलाना है बिजली जाने के बाद, बिजली जलाने के बाद टोटल 505 वॉट जाना है। क्लियर। उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने देर आपको चलाना है, तो हमें चलाना है 3 घंटे, और उसको डिवाइड कर दो 12 से। घर में आपकी जो बैटरी है उसका वोल्टेज 12 है, तो आपको एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके बैटरी साइज की। क्लियर। क्या करना है फिर से समझ लीजिए, उन लोगों के लिए है जो नॉन टेक्निकल हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है। आप क्या करेंगे, जितना भी आपका वोल्टेज बन रहा है घर का, उस वोल्टेज को जितना देर तक आपको चलाना है लाइट जाने के बाद उतने से गुणा करिए, गुणा कर दिया, और उसको डिवाइड कर दीजिए 12 से। जितना भी आपको वैल्यू आएगा उससे 10-5 यूनिट बढ़ा के आप बैटरी की रेटिंग कर लीजिए। तो गुणा कर दिया, गुणा करके 12 से भागा किया तो 126.26 का वैल्यू आया। ठीक है, अब इसको इतने की स्टैंडर्ड बैटरी नहीं मिलती तो 2-4 यूनिट बढ़ा के 130 हो रहा है। आप कुछ और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा के 150 AH की बैटरी आप मार्केट से खरीद लीजिए। आई थिंक यहां तक आपका क्लियर होगा। यहां तक में आप अब मार्केट से बेटर हाफ में चीजें खरीद सकते हो। किस केस में, बैटरी और इन्वर्टर के केस में। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। क्लियर। इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आपके साथ हम लेके आते रहेंगे जो कि सोलर से रिलेटेड होंगे, ये आपके रियल टाइम से या आपके घरों में लगे हुए इक्विपमेंट से रिलेटेड होंगे। क्योंकि होता क्या है, हमें इलेक्ट्रिकल की नॉलेज नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं होती, और उस बिहाफ में जैसा हमें दुकानदार कहता है वैसा हम कंपोनेंट खरीदते हैं, और कंपोनेंट खरीदने के बाद उनका मार्जिन जिसमें बेस्ट होता है वो बेचते हैं, और हम खरीद के लेके आते हैं और हम बेवकूफ बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले सेशन में कुछ इसी तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगे। गाइस, हमारी ऑनलाइन विंटर ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल हो चुकी हैं, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हमारे ओपन हो चुके हैं। जिन बच्चों को, जिन टेक्निकल स्टूडेंट्स को जो कि बीटेक और डिप्लोमा में हैं, वो हमारे साथ ऑनलाइन कॉन्सेप्ट्स में जुड़ सकते हैं, और या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, आपको वहां पे हमारी कोरियर सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। कोरियर के थ्रू आपको सारे स्टडी मटेरियल्स और आपके प्रोजेक्ट्स को भेजा जाएगा। ऑनलाइन विंटर ट्रेनिंग्स के लिए प्रोग्राम्स हमारे स्टार्ट हैं, जो कि 5 Feb से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू गाइस।